फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ ईमेल। आज हमारा क्वेश्चन होगा बेटा, व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या होता है। अब ईमेल हमें क्या करना होता है भाई, जब हम क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। क्या करते हैं भाई, मैसेज सेंड करते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ईमेल कहते हैं। जैसे इसमें बता रखा है, ईमेल इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ऑन द इंटरनेट। क्या किया जाता है ईमेल के थ्रू भाई? इंटरनेट ईमेल के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, ट्रांसमिशन किया जाता है। किस चीज़ का? मैसेज का। किस में किया जाता है भाई? इंटरनेट में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर ओवर कम्युनिकेट नेटवर्क्स दैट में कंटेन फाइल्स। जो क्या करता है भाई, फाइल को कंटेन करता है। जो क्या करता है, फाइल्स को कंटेन कर सकता है, टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है, और हमारी जो अदर फाइल अटैचमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और ईमेल की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोला जाता है भाई ईमेल को? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाता, क्योंकि बेटा इसमें क्या किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू क्या किया जाता है भाई, मेल सेंड किया जाता है। इट इज़ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। ये सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर की जाती है भाई? कंप्यूटर में। सेंड थ्रू अ नेटवर्क, जो क्या करता है, एक नेटवर्क के थ्रू टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या फिर एक ग्रुप को क्या कर सकता है, एक साथ मैसेज सेंड किया जा सकता है। आगे है बेटा, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन। ये क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें क्या किया जाता है भाई, एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन द यूज़र। जिसमें एक्सचेंज किए जाते हैं मैसेज किन के बीच में भाई, जो डिफरेंट यूज़र्स जो डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं, उनको क्या किया जाता है भाई, इसमें मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क्स अलाउ पीपल टू एक्सचेंज ईमेल मैसेज वेरी क्विकली। क्या होता है बेटा, ईमेल के थ्रू मैसेज को बड़ा क्विकली भेजा जाता है। किसके थ्रू भाई? ईमेल के थ्रू। अब ईमेल से जो मैसेज भेजा जाता है ना, वो बहुत स्पीडली जाता है बेटा, फास्टेस्ट वे होता है ये मैसेज को सेंड करने का। और इसमें मैसेज एक को भी भेजा जा सकता है, या फिर नंबर ऑफ मोर पर्सन को भी एक साथ मैसेज क्या किया जा सकता है भाई, भेजा जा सकता है। ईमेल हमारा लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है, हमारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, और इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है बेटा। अब ईमेल के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं भाई। क्या होता है ईमेल के अंदर? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ईमेल एनवलप। ये अब एनवलप की ज़रूरत तो तब होती है ना, जब हम मैसेज को क्या करते हैं भाई, फर्स्ट है मैसेज एनवलप। अगर मान लो हम मैसेज किसके थ्रू, किसी और इलेक्ट्रॉनिक मेल की बजाय किसी और चीज़ के थ्रू भेजते हैं, तो उसमें एनवलप की ज़रूरत होती है। जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो हम मैसेज सेंड करते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, मैसेज एनवलप होता है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, ईमेल में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दिया जाता है, और उसे ही बोला जाता है मैसेज एनवलप। आगे है बेटा मैसेज हेडर होता है इसमें, जिसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट लाइन होती है हमारी। सेंडर और जो रिसीव करने वाला है मैसेज को, या जो सेंड करने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी किस में रखी जाती है भाई, मैसेज हेडर में रखी जाती है। और आगे होता है जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारा होता है बेटा मैसेज बॉडी। और इसमें क्या किया जाता है, इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर फाइल जो हमें भेजनी हो, उस फाइल को क्या किया जाता है, इसमें सेंड किया जाता है। अब आगे हम करेंगे बेटा, ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं ईमेल के। ईमेल के एडवांटेजेस डिफरेंट होते हैं भाई। जैसे देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एंड यूसेज ऑफ ईमेल यूज वर्स इज पोस्टल मेल। मतलब एक तो ईमेल, और दूसरा होता है हमारा पोस्टल मेल, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो मेल किए जाते हैं, और एक ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इन दोनों के ही हमारे पास क्या होते हैं भाई, डिफरेंट यूजेज होते हैं, इनके अपने अपने बेनिफिट होते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट है हमारा, अगर हम ईमेल सेंड करते हैं तो उसका एडवांटेजेस क्या है बेटा, फ्री डिलीवरी। इसमें कोई पैसा नहीं लगता बेटा। अब देखो इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट एक बार रिचार्ज कराते हैं जैसे फ़ोनों में, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, एक ही बार पैसे देते हैं। अब उसमें हम हर एप्लीकेशन को अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए। तो क्या हम हर एक एप्लीकेशन के अलग अलग पैसे
फ़ी को भेजते हैं भाई? नहीं भेजते, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही बार में इंटरनेट को क्या करवा लेते हैं, एक ही बार में डाटा क्या करवा लिया जाता है, फ़ोन में रिचार्ज करा लिया जाता है। तो हम ईमेल उस रिचार्ज में ही जब हम ईमेल के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं किसी को या कोई सर्विसेज उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो क्या उसमें कोई पोस्टेज या स्टैम्प खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, ना कोई लेटर स्टैम्प लेने की ज़रूरत पड़ती। तो ईमेल क्या है हमारा, फ्री डिलीवरी होता है। अगला है ग्लोबल डिलीवरी। ईमेल कैन बी सेंट नियरली एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। क्या किया जाता है भाई, ईमेल को कहीं पर भी भेजा जा सकता है, ऑल अराउंड वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी भेजा जा सकता है। सिर्फ फ़ोन में क्या होना चाहिए बेटा, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगला है इंस्टेंट डिलीवरी। एन ईमेल कैन बी इंस्टेंटली सेंड एंड रिसीव्ड बाय द रिसिप्टेंट ओवर द इंटरनेट। भैया आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए और रिसीवर के फ़ोन पे भी उस टाइम पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो आपका मैसेज क्या हो जाता है बेटा, वेरी क्विकली उसके पास सेंड हो जाता है और वो क्विकली ही उसको क्या कर सकता है, रिस्पोंड कर सकता है। आगे है बेटा फाइल अटैचमेंट। और फाइल अटैचमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट फाइल सेंड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पिक्चर्स भी इसमें सेंड की जा सकती है भाई, ये ज़रूरी नहीं है इसमें सिर्फ फाइल सेंड की जाती है, नहीं भाई। इसमें अगर पिक्चर्स आपने यूज़ कर रखे हैं फाइल्स में, डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू आपने मान लो कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है और वो आपको सेंड करनी है, तो उसे भी आप फाइल अटैचमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो बेटा, सेंड कर सकते हो। आगे है भाई हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म स्टोरेज में क्या किया जाता है, ईमेल्स आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली विच अलाउज फॉर स्टोरेज एंड आर्चिवल फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या किया जाता है भाई, ईमेल को एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए भी स्टोर करके रखा जा सकता है। आगे है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। बिल्कुल भाई, जब हम क्या है, ये जो ईमेल है बेटा ये पेपरलेस एक्टिविटी है। और अगर हम बात करें ईमेल की, अगर हम बात करें नॉर्मल मेल सेंड करने की या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेल सेंड करने की, तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है भाई, पेन कॉपी का यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए पेपर की ज़रूरत होती है। और पेपर हमें क्या पता है भाई, पेड़ पौधों को काट के ही पेपर क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें पेपर का यूज़ नहीं किया जाता बेटा। एज कम्पेयर्ड टू ट्रेडिशनल पोस्ट, ईमेल आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट। क्या होती है भाई, ये बहुत जल्दी ही क्विकली ही रिस्पॉन्स इसका क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है। ईमेल इज़ बेनिफिशियल फॉर द प्लेनेट। बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये पेपरलेस एक्टिविटी है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या करती है, सेव करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो ऑफर अ बेनिफिट टू अटैचिंग द ओरिजिनल मैसेज। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 100 मेल्स एक दिन में सेंड कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को, और उनसे साथ के साथ रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। आगे है फर्दर, ईमेल आर बेनिफिशियल फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एज ईमेल इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल भाई, ईमेल किस में हेल्प करता है, हमारा कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, और एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स अगर किसी कंपनी को सेल करने हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी करने में हेल्प कौन करता है बेटा, हमारा ईमेल करता है। आगे है बेटा हमारा ईमेल की लिमिटेशंस कौन कौन सी है, डिसएडवांटेजेस कौन कौन से। अब देखो किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो बेटा उसके कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, तो वही कमियां इसमें क्या की गई हैं भाई, बताई गई हैं। अब देखो इसकी कमियां क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ वायरस। बिल्कुल भाई, अब देखो इंटरनेट के थ्रू कोई काम हो रहा है, अब बेटा क्या है, जब हम क्या करते हैं, इट इज़ कैपेबल टू हार्म वन कंप्यूटर एंड रीड आउट यूजर्स ईमेल एड्रेस बुक एंड सेंड देमसेल्व्स टू नंबर ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कुछ एक हमारे क्या बैठे रहते हैं भाई, जो ये साइबर क्राइम होते हैं ना, जो ये साइबर क्रिमिनल होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, हमारे सोर्स को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो कई बार ये क्या होती है हमारे लिए, कैसी साबित हो जाती है, ये सोर्स ऑफ वायरस बन जाती है बेटा हमारे लिए। कई बार ऐसा होता है कोई ईमेल हमारे फ़ोन में आती है या हमारे कंप्यूटर पे आती है और हम उसे ओपन करते हैं, और उसे ओपन करने के बाद हमारा सारा डाटा क्या हो जाता है बेटा, ख़त्म हो जाता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो वो भी क्या है, एक हार्मफुल वायरस की क्या होती है, ईमेल होती है। आगे है बेटा, इट कैन बी सोर्स ऑफ वेरियस स्पैम्स। हाँ जी, स्पैम्स तो आपने सुना होगा ना बेटा, जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन में कई बार ऐसी कॉल आती हैं
कि हमें ट्रू कॉलर से पता चलता है कि ये कैसी कॉल थी भाई, स्पैम की कॉल थी। तो वो भी क्या करते हैं, हमारे डाटा को क्या कर देते हैं, कई बार भाई डाटा को डिलीट कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो। इट इज़ इनफॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन का इनफॉर्मल मेथड है बेटा, क्योंकि ये एक फ्री टूल है। तो इसमें कई बार क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सिग्नेचर आर नॉट मैनेज्ड बाय ईमेल। कई बार क्या कर लेते हैं हम, कई बार क्या कर लेते हैं भाई, फ्रॉड करने वाले सिग्नेचर को कॉपी कर लेते हैं और उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। टू यूज़ फैसिलिटी ऑफ ईमेल, हम यूज़ तो करते हैं इस फैसिलिटी को, लेकिन कई बार हमारा इंटरनेट ही अच्छे से नहीं चल पाता होता है ना बेटा, हमारे सिग्नल वीक हो जाते हैं भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में। तो ये प्रॉब्लम भी क्या करनी पड़ती है बेटा, हमें फेस करनी पड़ती है। समटाइम्स ईमेल बिकम मिसअंडरस्टूड, कई बार ऐसा होता है भाई, हम जो अपनी बातें कहना चाह रहे हैं ना ईमेल में, अब हमने तो लिख दिया, लेकिन सामने वाले को हो सकता है हमारी लैंग्वेज ना आती हो, या फिर उसे हमारी लैंग्वेज तो आती हो लेकिन उसे वो चीज़ समझ ना आ रही हो जो हम उसे एक्चुअल में समझाना चाहते हैं। तो कई बार हमारा ईमेल क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टूड भी कर लिया जाता है। टू बी अपडेटेड यूज़र हैव टू चेक इनबॉक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ईमेल को चेक ही नहीं किया तो ईमेल सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कुछ पॉपुलर साइट्स है बेटा ईमेल की, कौन कौन सी हैं, एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे AOL है, जोहो, जीमेल आपने सुना ही होगा, प्रोटोन मेल, कॉम जैसे यूज़ करते हैं ना हम .com लगा के, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और याहू मेल, ये सब क्या है बेटा, हमारी ईमेल की कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं। अब आगे है बेटा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए भाई, हमारा ईमेल एड्रेस कैसा होता है और इसमें क्या क्या होता है बेटा। ईमेल एड्रेस जैसे हमने ये एक ईमेल एड्रेस मैंने आपको दिखाया, contact@edifyclue.in। अब इसमें क्या है बेटा, ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये यूज़र का नेम है, जो यूज कर रहा है उस एड्रेस को, ये क्या है, उसका नेम है। और जो ये बीच में आपको साइन दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये है @ का साइन। क्या है भाई, ये @ का साइन है। और ये edifyclue.in ये होता है बेटा हमारा डोमेन नेम। इसके बिना तो ईमेल एड्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है बेटा, अगर सच्चाई देखी जाए तो। अगर आपको ईमेल एड्रेस यूज़ करना है तो .in को आपको ज़रूर लगाना होगा। इसी से पता चलता है कि ये आपका क्या है भाई, ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस कैसा हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है, आप पहले अपना नाम लिखिए, फिर @ लगाइए, फिर डोमेन नेम लिखिए, उसके साथ आपका ईमेल एड्रेस क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ईमेल में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं भाई। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो भाई आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।